फूल लेने गए हैं बस दरवाजे तक, तो फूल लेके छोड़ गए हैं वो। उसके बाद वो नहीं आए, मैंने उनको इंतज़ार किया है, ढूंढा उनको, लेकिन वो नहीं ढूंढे। मतलब दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि बच्चों को कुछ सहारा मिल सके। वो तो आपके फिर सामने है, जब कुछ मिले नहीं आएंगे तो फिर शादी तो करनी है। मैंने अपनी बेटियां हैं, मेरी ज़ाहिरी बात है, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी सारी ज़िंदगी, ऐसे अकेले तो कुछ हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन के आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बहना के पास मौजूद हैं, दो इनके बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों साथ मौजूद हैं। और ये बहना की इतनी दुखी कहानी है कि इनकी लव मैरिज थी, स्कूल में कोई इनकी बातचीत चली, लव मैरिज हुई फिर इनकी, तो ये दो बच्चे इनके हुए, तो घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। पहले कुछ दिन जो है हालात सही रहे, उसके बाद बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। ये जो है मियाँ बीवी अकेले रहते थे किराए के मकान में। इनके शोहर ने इन्हें कहा कि आओ दाता साहब सलाम करने चलते हैं, शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं और कुछ वहाँ से खाने को भी मिल जाए। तो ये अपने शोहर के साथ चली गई। तब वो ये लोग बहुत गुर्बत से तंग थे, तो इनके शोहर वहाँ पर फूल लेने गए, तो जैसे फूल लेने गए हैं वो वहाँ से गायब हो गए। तो 2 घंटे इन्होंने उनका इंतज़ार किया। उसके बाद ये उठ के इन्होंने देखा, 1-2 दिन इन्होंने बताया कि मैं वहाँ रही, वहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए जो खाना खाना था हमने वहाँ से खाया, दिन रात वहाँ गुजारा। हमने सोचा कि शायद आ जाए, लेकिन नहीं आया। उसके बाद ये अपने मकान वापस गई। इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो कुछ था, इनके पास 3 चारपाइयाँ थीं, वो भी जो मालिक मकान थे उन्होंने कहा कि आपने किराया नहीं दिया हुआ, इसलिए उन्होंने जब्त कर ली। और बहुत मजबूर होके ये जो थी अब दाता साहब रह रही थी। तो एक जो थी बहन इनको मिली, उन्होंने इनकी स्टोरी सुनी और उसके बाद अपने पास ले आई। उन्होंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करवाती हूँ, आवाम तक आपकी आवाज़ पहुँचाती हूँ ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। और अब हम इनके पास आए हैं, बाकी हम इन्हीं की ज़बानी मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, जो आपकी सारी स्टोरी है, जो आवाम आपको सामने कैमरे में देख रही है, एक दफ़ा इन्हें बता दें ज़रा। मेरे मियाँ थे, मेरी 2 बेटियाँ हैं ये, तो हम दाता साहब आए थे। हमने शादी लव मैरिज की थी, लेकिन वो उनकी गुर्बत इतनी थी कि ना वो कमा सकते थे ना कुछ। दाता साहब आए, हमने वहाँ से खाना पिया, वो मेरे साथ आए हैं। तो उन्होंने मुझे भाई फूल लेने गए हैं बस दरवाजे तक, तो फूल लेके छोड़ गए हैं वो। उसके बाद वो नहीं आए, मैंने उनको इंतज़ार किया है, ढूंढा उनको, लेकिन वो नहीं ढूंढे। तो जहाँ हम रहते थे हम वहाँ दोबारा गए हैं, लेकिन वो मालिक मकान जो था वो कहता है किराया आपने किराया नहीं दिया हुआ। उन्होंने जो हमारा सामान था, चारपाई वगैरह जो बच्चों की चीज़ें थी, वो उन्होंने रख ली, आपने किराया नहीं दिया, इसी वजह से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं दोबारा दाता साहब आ गई कि शायद हमें कोई मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिले। मतलब शोर दोबारा मिल जाए लेकिन नहीं मिले? जी नहीं, वो नहीं है। हमने तो उनका इंतज़ार भी किया है। तो ऐसे हमने 3-4 दिन 5 दिन उधर गुजारे हैं। एक औरत आई है उधर, उन्होंने हमारा हेल्प की, पूछा बेटा तुम, मैं दिल्ली आती हूँ इधर, तुम इधर बैठी हुई हो क्या, आपका घर नहीं है? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे शोहर आए हैं हमारे साथ है, वो छोड़ के हमें चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं, मतलब मिले ही नहीं है दोबारा। तो इसी वजह से हमने साथ लेके गई हैं। उन्होंने आपका नंबर दिया, आपसे कॉन्टैक्ट करवाया है, तो हम आपको मिले हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, जो आपके शोहर के घर वाले थे वो कहाँ हैं, आपके ससुराल वाले? कोई भी नहीं है वो। उन्होंने जब शादी की थी उन्होंने छोड़ दिया, मतलब कि अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था, अकेले में रेंट पे लेके दिया था घर, लेकिन वो नहीं मिले हमें। मतलब घर वालों के साथ ताल्लुक ख़त्म कर दिया? हाँ जी, कोई भी नहीं था उनके साथ। तो ये कितना अरसा आपकी शादी चली है और कितने अरसे से जो शोहर हैं आपके आपको छोड़ के चले गए हैं? ये मेरी शादी को हो गया 4 साल हो गए हैं, 5 साल तकरीबन 5वां लगा हुआ है। तो वो थोड़े दिन हुए हमें छोड़ के चले गए गुर्बत की वजह से। कहते हैं मैं बाहर से फूल लेके आता हूँ, तो फूल लेने गया, उसके बाद आए ही नहीं हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 5 साल इनकी शादी को हो गए हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं। तो इनके शोहर ने गुर्बत से तंग आकर इन्हें छोड़ के चले गए। आपको कुछ नहीं पता तब से कि थोड़ा ही अरसा हुआ है छोड़ के गए, आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पर है? नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि तब से आप जो है गुजारा कैसे कर रही हैं, वहाँ पर कैसे खाना खाती थी आप? जब कोई दे देता था। मतलब दे दिया तो खा लिया, वरना ऐसे ही भूखे बैठे रहे? जी। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये बहन के आंसू निकल रहे हैं। इनके शोहर ने गुर्बत से तंग आकर इन्हें छोड़ दिया और ये अब अकेली हैं अपने बच्चों के साथ।
किसी बहन ने इनको हमारा नंबर दिया है, इनको अपने घर लेके आए जिस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और अब इनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ताकि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये बच्चों को आप देख सकते हैं, तब से उन्होंने यही कपड़े पहने हुए हैं, ये बहन ने भी अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी गुर्बत है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी इनके सामने कि ये किस हद तक आपकी मदद करें? कुछ नहीं, बस हमारी मदद करें, मेरे को घर मिल जाए, कहाँ हम रह सकें, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, बस हमारी थोड़ी सी मदद कर दें, मेहरबानी इनकी। अच्छा, बच्चे पहले पढ़ते थे आप? नहीं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, उनको शौक है लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, कैसे पढ़ाऊँ उनको मैं, कोई इमदाद ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस यही मसला है। अच्छा, जब शादी हुई थी तब से गुर्बत थी? पहले ठीक थे थोड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आके जैसे दिन गुजरते गए हैं वैसे उनके मामला जो बिगड़ते जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या हुआ एकदम छोड़ के चले गए, बस ना मिले अभी तक ना कुछ। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानी, तो बहुत परेशान है ये, अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी, नीचे इनका नंबर शो हो रहा होगा, डायरेक्ट आप इनसे रब्ता करें और डायरेक्ट जो भी आपने बात करनी है इनकी बात करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने मदद करनी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप उनका वेट करेंगी या अपने बच्चों के लिए दूसरा सहारा ढूंढेंगी? अभी तो उनका वेट है, अगर ना आए लात दात मर्जी है तो फिर मुझे कुछ ना करना पड़ेगा, मतलब दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि बच्चों को कुछ सहारा मिल सके। वो तो आपके फिर सामने है, जब कुछ मिले नहीं आएंगे तो फिर शादी तो करनी है, मैंने अपनी बेटियां हैं, मेरी जाहिर बात है, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी सारी ज़िंदगी, ऐसे अकेले तो कुछ हो नहीं सकता। तो जी नाज़रीन, अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करनी है, नीचे आप लोगों को इनका नंबर शो हो रहा होगा, और इसी के साथ अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई मोटिवेशन स्टोरी है, तो अब नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करें, हम आपके टैलेंट को पहुँचाएंगे लोगों तक। और जाते जाते मैं दोबारा से आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। नाज़रीन, ये बच्ची से कुछ बात करते हैं। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ कि पापा की याद आती है आपको? जी। आपको आप पढ़ने का दिल चाहता है, पढ़ने का शौक है आपको? जी। तो आपकी मम्मा नहीं पढ़ा सकती? नहीं। कितने दिन हुए आपके पापा आपको छोड़ के गए हैं? देख सकते हैं आप बच्ची की मासूमियत के, बच्ची का पढ़ने का शौक है लेकिन कोई इसे पढ़ा नहीं सकता, कोई सिर पे सहारा बाकी नहीं है। अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और बहना, आप मुझे बताएंगे जाते जाते आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उनके आगे मेरे हाथ जुड़े, उनकी मेहरबानी है कि मेरे साथ तावन करें और मेरे बच्चे पढ़ सके, मैं अपने घर में रहूं अपने बच्चों के साथ, बस। तो जी नाज़रीन, इनकी बस यही अपील है कि आप लोग इनकी मदद करें ताकि ये जो है अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सकें। ये एक छत चाहती हैं, चाहे किराए का घर हो, ये जो है अपना गुजारा करती रहें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी तालीम दे सकें। इसी के साथ मुझे बहना को और इन बच्चों को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।